हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं दोस्तों, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग लगातार 2 सप्ताह का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले सप्ताह में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को किसी कारणवश नहीं देख पाए थे। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, वहां पर यह सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब इस बार का थीम क्या था? 2021 का जो थीम हो जाएगा दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस का, वो हो जाएगा स्वर्णिम विजय वर्ष। अब यहाँ पे हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर 4 दिसंबर को जो ऐसा क्या हुआ था जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्रिडेंट के द्वारा भारतीय नौसेना के द्वारा जो है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। तो इसी के विजय दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को जो है यहाँ पे भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन अभी ये दूसरे सीडीएस बन चुके हैं दोस्तों। आप नाम जानते हैं दोस्तों कि मनोज मुकुंद नरवणे। तो भारत के दूसरे सीडीएस जो है इन्हीं को बनाया गया है। अब किनके जगह पे आए हैं दोस्तों? तो ये जो है बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत के जगह पे ये इनको जो है भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में बनाया गया है। आखिर क्या कारण है दोस्तों? आप लोग को मालूम है दोस्तों कि 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर को बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ में अन्य 12 जवान, ठीक है, वायुसेना हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे और उसी समय कन्नूर एक जगह है दोस्तों तमिलनाडु में, वहां पर उनका जहाज जो है, उनका जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, वो क्या हो गया, वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इस दुर्घटना में जो है वहां पे कुल टोटल इसमें 14 आदमी सवार थे दोस्तों, और 14 के 14 सभी जो है वहां पे मारे जाते हैं। तो जिसके कारण से यहाँ पे जो फर्स्ट सीडीएस थे हम लोग के बिपिन रावत जी, तो जो कि बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 14 के 14 आदमी सभी जो यहाँ पे मारे गए, ठीक है। तो इनको देखते हुए यहाँ पे फर्स्ट सीडीएस तो अब जो है दुनिया से चले गए हैं, नहीं है, जो कि बहुत दुखद घटना है दोस्तों। तो उनके स्थान में जो है मनोज मुकुंद नरवणे जी को जो है भारत के दूसरे सीडीएस यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए, आप इनका फोटो को भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, वायुसेना का जो हेड है दोस्तों, उनका नाम हो जाएगा विवेक चौधरी जी। वहीं पे बात कर रहे हैं हम लोग नौसेना का जो प्रमुख है वो हरि कुमार हो जाएंगे। और चीफ ऑफ द डिफेंस कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत थे। लेकिन यहाँ पे जो है अभी दूसरे कौन बन चुके हैं? यहाँ पे दूसरे बन चुके हैं यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवणे। आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस, आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। लेकिन अब जो है सेकेंड चीफ ऑफ द डिफेंस कौन हो जाएंगे? मनोज मुकुंद नरवणे जी। इस चीज को आप लोग यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका जो ध्येय वाक्य है, नव स्पर्शम दीप्तम, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। चलिए, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेतन दर सूचकांक यानी कि वेजेस रेट इंडेक्स WRI की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 2016 वर्ष। जैसे कि आप लोग को मालूम है दोस्तों, इससे पहले क्या आधार वर्ष था? देखिए, उससे पहले हम लोग जैसे कि जिसका भी बेसिक पे, ठीक है, जितना भी कर्मचारी लोग है, केंद्रीय कर्मचारी लोग था, तो उन लोग का बेसिक पे कितना था दोस्तों? पहले 8,000 था, ठीक है। लेकिन अब जो है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 18,000 कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए तो यहाँ पे वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है?
तो अब जो है यहाँ पे जो वेतन जो दर बढ़ेगा दोस्तों, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18,000 से लेकर कितना होने वाला है, 26,000 तक यहाँ पे बेसिक पे होने वाला, ऐसा यहाँ पे खबर है। तो यहाँ पे वेतन दर जो सूचकांक है दोस्तों, उसकी नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है, 2016 को आधार वर्ष यहाँ पे माना गया है। पुराना आधार वर्ष क्या था दोस्तों, 1963-65 था, उसी के तहत यहाँ पे हम लोग को वेतन दिया जाता था। ओके, चलिए अब इसको, ये जो वेजेज इंडेक्स है दोस्तों, इसको कौन सा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस वेजेज रेट इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसे होता क्या है, यह सूचकांक वेतन की दरों में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, और इसमें कितने आधार हैं, 10 आधार हैं, और भारत का नवीनतम रैंक कितना हो जाएगा, 63वां हो जाएगा। और ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दोस्तों, अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कहना है दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जितना भी रिपोर्ट यहाँ पे लाया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे सही से रिपोर्ट को जारी नहीं किया जाता था। जितने भी कर्मचारी थे जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट को लाने के लिए यहाँ पे काम करते थे, तो उन लोगों के द्वारा अनियमितता बरता जाता था, जिसके कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अब जो है इंडेक्स को जारी नहीं किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा इस इंडेक्स को बंद कर दिया गया। ठीक है, जिसमें जो है भारत का नवीनतम रैंक कितना है दोस्तों, 63वां, और इसका कितना आधार पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता था, 10 आधार पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो जाता है दोस्तों, कि किसी भी देश में कितना आसानी से बिजनेस किया जाता है, यही ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है दोस्तों, और इसका कितना आधार है, 3 आधार है, और भारत का नवीनतम स्थान कितना हो जाएगा, 131वां हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, जिसमें कि केरल सबसे पहला स्थान में है और बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को जारी कौन करेगा, नीति आयोग, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे केरल जो है सबसे पहला स्थान में है दोस्तों, और वहीं पे बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 101वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या सही है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसको डायरेक्ट हम उत्तर के रूप में लिखे हैं दोस्तों, 4 दिसंबर 2021 को जो लोक लेखा समिति है अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये पहला बात इसका सही होगा। और यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है ये वित्त समिति में एक है, ठीक है, ये भी सही है, और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को आप लोग क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए लोक लेखा समिति का जो स्थापना हुआ था अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 22 सदस्य है दोस्तों, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य को रखा जाता है, और इसके अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोक लेखा जो समिति होता है वो विपक्ष का जो यहाँ पे सदस्य होता है, उसका यहाँ पे जो विपक्ष का जो सदस्य होता है उसको यहाँ पे चुना जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जितना भी गलत काम है उसका लोक लेखा समिति विवरण करती है, और उस रिपोर्ट को सौंपती है कौन, किसको सौंपा जाता है, विपक्ष का जो यहाँ पे नेता है उसको सौंपा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पे लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उनको नियुक्ति कौन करवाते हैं, लोकसभा के स्पीकर करवाते हैं, ताकि विपक्ष के द्वारा जितना भी गलत काम है रिपोर्ट उसको जारी किया जाएगा, और उसका रिपोर्ट को जारी करके जैसे यहाँ पे विपक्ष का नेता को दिया जाएगा तो वो फिर सरकार को बोलेंगे और फिर सरकार सही से काम करेगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है लोक लेखा समिति। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, विपक्ष का नेता को बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि सरकार का ही किसी आदमी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा
तो ये तो बोलेगा ही नहीं कि सरकार जो कितना करप्शन कर रही है। अगर ये विपक्ष का नेता अगर इसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो सरकार के द्वारा जितना भी यहाँ पे गलत कार्य किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है, उसका पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से मिलके 22 सदस्य यहाँ पे होते हैं, और उसका अध्यक्ष चुना जाता है यहाँ पे विपक्ष का नेता। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जितना भी करप्शन किया जाएगा, गलत कार्य किया जाएगा, तो उस रिपोर्ट को कौन सौंपेगा? यही लोक लेखा समिति यहाँ पे देख रेख के करके यहाँ पे रिपोर्ट को सौंपेगी, और उसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। तो फिर वो सदन में बोलेगा भाई सरकार के द्वारा ये गलत कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, अनुच्छेद नंबर 108 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, संसद का जो यहाँ पे सेशन को चलाने के लिए न्यूनतम 1/10, ठीक है, सदस्य होना चाहिए। संसद में जितने भी व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, ठीक है, 1/10 सदस्य होना चाहिए कुल संसद का सदस्यों का, तभी जाकर के यहाँ पे संसद का जो सेशन है, जो मानसून सत्र है, चाहे फिर वो आपका कोई भी दूसरा सेशन है, ठीक है, उसको चलाने के लिए कम से कम 1/10 कुल सदस्यों का, कुल संसद का सदस्यों का संख्या यहाँ पे चाहिए, उसी को बोला जाता है कोरम। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे जो सेशन का जो आह्वान है दोस्तों, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, और 2 सेशन के बीच में कम से कम 6 महीना का ही यहाँ पे समय होना चाहिए। देखिए, 2 सेशन के मध्य अधिकतम 6 माह का ही अंतर होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन में भी यहाँ पे बहुत बार ये पूछ चुका है, ठीक है। और वर्तमान में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है दोस्तों, वो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। तो गोवा में जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 3 दिसंबर को किया गया है दोस्तों। भारत में ईसाई धर्म के संस्थापक, उनका नाम क्या है दोस्तों? सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट है। इन्हीं कारण से यहाँ पे गोवा में इसका आयोजन किया गया। सिग्मा फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाता है दोस्तों। वहीं पे बात करें हम लोग, भारत का पहला रेबीज मुक्त गोवा है दोस्तों राज्य, ठीक है। और फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फोर्ट विलियम्स है दोस्तों, जो कि कलकत्ता में स्थित है। और समान सिविल संहिता वाला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा। और अनुच्छेद हो जाएगा 44। अनुच्छेद 44 के तहत सभी राज्यों में, ठीक है, मतलब किसी भी राज्य में, यानी कि उस राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों को एक समान धर्म मानना चाहिए। तो एक समान धर्म को लागू करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा। और अनुच्छेद है 44, ठीक है, इसी को बोलते हैं समान सिविल संहिता। और 100% जल वाला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा। और भारत में सभी राज्यों को जल, ठीक है, मिलने का टारगेट, यानी 100% जल मिलने का टारगेट कब तक रखा गया दोस्तों? 2024 तक इसको रखा गया है। और वहीं पे गोवा जो है पहला राज्य बन गया जो कि 100% जल वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। गोवा के जो सीएम हो जाएंगे दोस्तों, वो सावंत जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में यूपी के किस स्थान पर भू उपकेंद्र, ठीक है, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। तो गोरखपुर में किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों? सैटेलाइट स्टेशन का जो है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पे यूपी के गोरखपुर में सैटेलाइट स्टेशन को यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका नोएडा में। और उज्ज्वला योजना जो 2.0 है, वो 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू किया गया था, जिसके तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने की बात को कही गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वाराणसी से शुरू किया गया था दोस्तों। वहीं पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से शुरू होकर कहां तक जाती है दोस्तों? हाजीपुर तक, ये गाजीपुर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रदीप शाह जी को चुना गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों तरीके से देख सकते हैं कि NARCL का जो है यहाँ पे अध्यक्ष किसको चुना गया? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शाह जी बन चुके हैं।
और इस कंपनी का काम क्या है? अशोध्य ऋण को वापस लाना। मान लीजिए कि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा किसी को ऋण दिया जाता है, किसी भी बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे शाह को, ठीक है। अभी जैसे कि आप भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बैंक के द्वारा लोन दिया गया, ठीक है, और वो लोन ना चुकाने के कारण से वो देश छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे जो NARCL है ये क्या करेगी? इसी ऋण को वापस लाने का काम करती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन हो जाएंगे दोस्तों? रवि कपूर हो जाएंगे, यानी संसद टीवी के जो है सीईओ हो जाएंगे रवि कपूर जी। और सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी का निर्माण किया गया, ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन हो जाएंगे दोस्तों? दीपक दास हो जाएंगे। और वहीं पे भारत के CGA गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, मुर्मू जी हैं। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखें, दोनों एक ही चीज है CGA, लेकिन फुल फॉर्म दोनों का अलग अलग है, ठीक है। चलिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जी। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा जी। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अविक सरकार जी। इंपॉर्टेंट तरीके से आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और 2021 का थीम क्या था दोस्तों? कि पोस्ट कोविड विश्व में दिव्यांगजन की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। और इसका जो प्रपोजल, ठीक है, 3 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने का जो प्रपोजल है 1922 ईस्वी को UNA के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। 1922 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया था दोस्तों। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो लिपि है, एक तरह का ये लिपि है दोस्तों, ठीक है। और जो व्यक्ति देख नहीं पाता है उस व्यक्ति को इस लिपि के द्वारा यहाँ पे पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और वहीं पे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पे बात करें तो मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है चौधरी चरण सिंह जी का यहाँ पे जन्म दिवस था दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट, 4 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया दोस्तों। आप यहाँ पे NHAI का अध्यक्ष जी को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, NHAI का स्थापना अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। अंत्योदय जलमार्ग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? संजय बंदोपाध्याय को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है दोस्तों। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये क्या है? वेट लिफ्टर है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी जी। और ये जो है यहाँ पे कांस्य पदक जीती थी कब? यहाँ पे सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में, ठीक है। ओलंपिक किसमें? सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी जी के द्वारा यहाँ पे पहला मेडल जीता गया था, इसमें ओलंपिक में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2021 का थीम क्या था दोस्तों? लीव नो वंस हेल्थ। और इसका आयोजन कौन करता है? WHO के द्वारा किया जाता है। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? जिनेवा में। और ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस हो जाएंगे। और आयुष्मान भारत योजना को 23 दिसंबर 2018 में
रांची झारखंड से इसको शुरू किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है दोस्तों? टीकाकरण से है, तथा इंद्रधनुष का संबंध बैंकिंग से है। आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, जबकि इंद्रधनुष का संबंध बैंकिंग से है। चिरंजीवी योजना राजस्थान जो है स्वास्थ्य बीमा 1 मई 2021 से शुरू किया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल राज्य में ये जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चर्चा में क्यों रहा है उसका कारण भी देख लीजिएगा। 23 वर्ष बाद जो है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स को देख के जाने के कारण जो है ये चर्चा में रहा दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है दोस्तों, और ये 53वां नंबर का है। और ये कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ठीक है, और एमपी को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो एमपी में पाया जाता है दोस्तों। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व T×2 अवार्ड दिया गया है, जो कि यूपी राज्य में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, जहां तक बात करें कि पलामू टाइगर रिजर्व का, तो वो झारखंड में हो जाएगा दोस्तों। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी को शुरू किया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये फोटो जो है दोस्तों, ये पलामू टाइगर रिजर्व का ये फोटो आपके सामने में रखा हूं। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ओप्पो इंडिया के साथ में जो है नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए यहाँ पे ओप्पो के साथ में जो है इसरो यहाँ पे क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है। जैसे कि आप लोग को मालूम है दोस्तों, आप लोग इससे पहले हम लोग जीपीएस का यूज करते थे ना, तो जीपीएस भारत का वो नहीं है, भारत का जीपीएस नहीं है, ये अमेरिका का जीपीएस है, उसको हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब जो है ओप्पो इंडिया के साथ में इसरो ने जो है हाथ मिला लिया है, और यहाँ पे नाविक मैसेजिंग सेवा को और मजबूत करने के लिए ओप्पो इंडिया के साथ में यहाँ पे इसरो हाथ मिलाया है। ठीक है, चलिए हाल ही में अमेजन कंपनी ने किसान स्टोर की शुरुआत की है दोस्तों, और अमेजन के सीईओ कौन हो जाएंगे? एनडी जेसी जी। जैसे अमेजन में आप लोग कुछ भी खरीदारी करते हैं तो वहां पे सामान मिल जाता है आपको, ठीक है, उसी तरीके से किसान का भी सामान, यानी किसान का स्टोर कौन स्टार्ट किया है? अमेजन के द्वारा किया गया है। समर्थ पाल का संबंध किससे है दोस्तों? फ्लिपकार्ट से है। वहीं पे बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। और इसका हेड कौन हो जाएंगे? के सिवान जी हो जाएंगे, तथा इनको हाल ही में वाण कर्मण सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है दोस्तों? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इसरो अपना परीक्षण सतीश धवन केंद्र से करती है, जो कि कहां पे दोस्तों? श्रीहरिकोटा, और ये कहां पे हो जाएगा? आंध्रा में स्थित है। आप इस चीज को याद रखेगा। जबकि बात करें हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहां पे मिलेगा आपको? तिरुवनंतपुरम में, और ये कहां पे दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट आप तरीके से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का किताब किसने जीता है दोस्तों? हरनाज सिंधु। ठीक है, और ये कहां की रहने वाली है दोस्तों? चंडीगढ़ निवासी है। आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं। और मिस यूनिवर्स 2021 का प्रतियोगिता कहां पे हो रहा है दोस्तों? इजराइल में हो रहा है, जो कि 70वीं, ठीक है, 70वां नंबर का ये जो है ये प्रतियोगिता यहाँ पे हो रहा है, हुआ, जिसमें कि हरनाज सिंधु जो है भारत की रहने वाली चंडीगढ़ निवासी, उनको जो है मिस यूनिवर्स यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 ईस्वी में बनी थी। वहीं पे बात करें भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स लारा दत्ता जो थी, वो 2000 ईस्वी में वो बनी थी। और अभी 21 साल बाद, ठीक है, भारत के इतिहास में 21 साल बाद जो है तीसरी मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु यहाँ पे बनी है, जो कि चंडीगढ़ निवासी है। तो भारत में अभी तक 3 ही विश्व सुंदरी बनी है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा जीती थी। और भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ तक शुरू किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एयर टैक्सी कहां? चंडीगढ़ से हिसार। ठीक है, चंडीगढ़ में ये शुरू किया गया था। नफ्ताली बेनेट इजराइल के क्या हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग बेल लैब एटीएल स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में 1000 अटल लैब यहाँ पे बनाने का प्रपोजल को किया गया है। ठीक है, चलिए आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज सिन्हा जी। और वहीं पे राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कलण है, जिनने, है ना, जहां पे जम्मू कश्मीर का इतिहास आपको मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा हुआ है? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी को कौन लिखा है? यहाँ पे कलहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत जी हो जाएंगे दोस्तों। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए एक यहाँ पे किट को विकसित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम यानी कि स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो स्मार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों एस फॉर सुपरसोनिक, एम फॉर मिसाइल, ए फॉर असिस्टेंट, यहाँ पे टॉर्पीडो सिस्टम। तो इसको सफलतापूर्वक कहां से लॉन्च किया गया है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा से। और इसका नाम हो गया है, ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम वहां पे द्वीप का नाम हो गया है। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, टॉर्पीडो सिस्टम, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आगे की ओर जा रहे हैं। कुल पंजीकृत ईवीएस में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो यहाँ पे यूपी राज्य। देखिए ईवीएस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बन चुका है? तो यूपी राज्य के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे किया गया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि यूपी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा किया है, जिसके कारण से वो फर्स्ट नंबर हासिल किया है। और आने वाला दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? तो 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 को मनाया गया। और 2021 का थीम क्या था दोस्तों? एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य में है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। वहीं पे बात करें भारत ने किस देश में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक, कुल 6 पदक जीते हैं दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, यानी झारखंड राज्य के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है दोस्तों? हमर आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल को जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, ताकि सभी लोगों से जानकारी लेने के बाद जो है यहाँ पे बजट जारी किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 दिसंबर 2021 को कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिमाचल। तो हिमाचल के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज को पूर्ण रूप से देने वाला फर्स्ट राज्य यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो वो हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ये किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1817 ईस्वी में ओडिशा राज्य के द्वारा यहाँ पे पाइका विद्रोह जो है आदिवासी के साथ में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किसे प्रेसिडेंट स्टैंड से सम्मानित किए गए हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को यहाँ पे सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फास्ट प्राइवेट इन्फ्राइट लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
ओके, देखिए यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक जो है, इनके द्वारा जो देश का पहला, ठीक है, देश का पहला क्या बन चुका है, बैंक बन चुका है, जो कि स्टैंडर्ड लोन, ठीक है, मेटल डेबिट कार्ड को यहाँ पे ये लॉन्च किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है दोस्तों? तो जर्मनी जो हो जाएगा यहाँ पे, जर्मनी जो है 2021 जो है यहाँ पे अर्जेंटीना को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप यहाँ पे जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2021 में सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में ये जो है विस्फोट हुआ है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। शोधकर्ताओं ने 2014 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति इसी साने की खोज की है। ठीक है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 दिसंबर को जो हर साल नागरिक उड्डयन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल VLSR-SAM का परीक्षण किया गया। यह कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, और ये कहां पे? उड़ीसा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हो जाएंगे, रेखा शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वीं ज्ञानपीठ सम्मान से किसे देने की घोषणा की गई दोस्तों? तो नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन जी को 2021 के लिए 56वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और 55वीं किसको दिया गया था? तो नुम्बुद्री अक्षितम को यहाँ पे दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता जी को यहाँ पे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पे हो चुका है दोस्तों? तो भारत। तो अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में 2020 में भारत जो है यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। सबसे ज्यादा इन्होंने अरब देशों को फूड जो एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, भारत। 8 दिसंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया दोस्तों? तो 3.35%। ओके, नेक्स्ट। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा बिपिन रावत जी। तो बिपिन रावत जी का यहाँ पे 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका मौत हो चुका है दोस्तों, शहादत हो गए हैं। और ये पहले भारत के CDS थे। अब इनके स्थान पे कौन बनेंगे? यहाँ पे बनेंगे मुकुंद नरानवे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस के सलाहकार के रूप में कौन शामिल हो गए हैं? किसे चुना गया है दोस्तों? तो सुनील अरोरा जी को यहाँ पे चुना गया है। आप देख सकते हैं सुनील अरोरा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा संजीव मेहता जी को। नेक्स्ट। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस तिथि को विश्व मृदा दिवस मनाया? तो 5 दिसंबर 2021 को। किस तिथि को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, सभी को जानते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो 4% रखा है दोस्तों। यूतू रोवर किस देश से संबंधित है जिसने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर एक मिस्ट्री हट देखा है? तो ये यूतू रोवर जो दोस्तों चीन का ये रोवर है, जो कि चंद्रमा की सतह पर बहुत ही एक मिस्ट्री हट, मतलब यहाँ पर होगा झोपड़ी को यहाँ पे ये देखा है। ठीक है, किसके द्वारा? यूतू रोवर चीन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एशियन यूथ गेम्स में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो 41 जीते हैं, जिसमें कि 12 गोल्ड हो जाएगा, 15 सिल्वर हो जाएगा और 14 क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज हो जाएगा। हाल ही में नीलमणि फुकन जूनियर और दामोदर मोजा को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों?
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए विश्व भर में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी किया है दोस्तों? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा इसको जारी किया गया है। कजू वैली आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये कजू वैली आर्द्र भूमि जिसको जो है हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड। उम्र हो जाएगा 110 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया। हाल ही में किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सितारा जी, जो कि पहली भारत के महिला है। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आवास योजना ग्रामीण PMG को कब तक जारी रखने का मंजूरी दी है? तो मार्च 2024 तक। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है दोस्तों? तो यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2021 को यंग जियोस्पेस साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूपेश गोयल जी को। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत कौन सा रैंक मिले दोस्तों? तो चौथा रैंक की भारत को मिला है। हाल ही में भारत के हैदरपुर वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में जोड़ा गया। यह वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? यूपी राज्य में दोस्तों। और भारत में कुल जो है 47 यहाँ पे रामसर साइट हो जाएगा, यानी कि दलदली इलाका। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और हाल में ही हैदरपुर वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में शामिल कर लिया गया, जो कि यूपी राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 37वां रैंक मिला है। हाल ही में किस पुरस्कार को वर्ष 2021-22 के लिए देने की घोषणा की गई दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय सेना को राष्ट्रपति का मानक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो भारतीय नेवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे ये दिया भी जा चुका है दोस्तों। तो भारतीय नेवी को जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहाँ पे भारतीय सेना को राष्ट्रपति का मानक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में उड़ने वाली गिलहरी की 5 प्रजातियों का मालूम किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है 5 प्रजातियों का मालूम किया गया है, जो कि उड़ने वाली गिलहरी है। नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 8 से 9 दिसंबर तक किस देश के दौरे पर रहे हैं दोस्तों? तो ये देश हो जाएगा कतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत। और इसमें कुल कितना सदस्य है? 174। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने हाल ही में FIDE वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीते हुए किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। और ये जो है कहां पे खेला जा रहा है दोस्तों? ये खेला जा रहा है दुबई में। और ये कब से कब तक हुआ दोस्तों? तो 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये खेला गया। हेले मैथ्यूज को किसके स्थान पर नवंबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो डेविड वार्नर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हेले मैथ्यूज, सिंपल सा याद रखिएगा दोस्तों कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का, ठीक है, हेले मैथ्यूज और डेविड वार्नर को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कितने मध्य एशियाई देशों को निमंत्रण दिया है? तो 5 देशों को यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 देशों को दिया है। ठीक है, तो मध्य एशियाई देश कौन से 5? जितना भी तान आता है ना दोस्तों, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ठीक है, तो जितना भी तान देश आता है सभी मध्य एशिया के देश हैं। और 2022 के गणतंत्र दिवस में भारत ने सभी देशों को आने का निमंत्रण भेजा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस में
बराक ओबामा जी आए हुए थे। 2016 में होलैंडी जी आए थे, ठीक है। वहीं पे बात करें 2017 में मोहम्मद बिन जायद अल नयान जी आए थे। वहीं पे बात करें 18 में तो सभी 10 देशों के प्रमुख आए हुए थे, ठीक है। और 2019 में बात करें रामफोसा जी आए थे। 2020 का बात करें तो जैर बोल्सोनारो जी आए थे, ठीक है। और 21 में कोई नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम्स पत्रिका ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है दोस्तों? एलन मस्क। डेंजर आदमी है दोस्तों, जो सोचता है वो करके रहता है, ठीक है। और आदमियों को स्पेस में घुमाने का योजना इन्हीं का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है दोस्तों? तो हरनाथ सिंधु, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे भारत के अमेरिका को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद से चुना गया है? तो गौतम राघवन जी को जो है ये जो है भारतीय अमेरिकी को, यानी कि ये भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी गए हैं अमेरिका में और अमेरिका में जाके बस गए हैं। तो गौतम राघवन जी को ही व्हाइट हाउस के प्रमुख पद के लिए यहाँ पे चुना गया है। आप इनका फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा मान सकते हैं दोस्तों कि जितना भी पावरफुल पोस्ट है ना अमेरिका में ज्यादातर, ठीक है, काम करने वालों में, तो वहां पे भारतीय लोग ही आपको मिलेंगे, यानी देश को चलाने का काम भारत का ही है। चलिए, हाल ही में लद्दाख में किस स्थान पर पहला एफएम रेडियो स्टेशन बनाया गया दोस्तों? तो लेह में बनाया गया है और हो जाएगा 91.9 एफएम रेडियो सिटी, ठीक है। लद्दाख को पहला एफएम रेडियो स्टेशन मिल चुका है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एमपी की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल के द्वारा जो है एमपी के तर्ज पर यहाँ पे जातियों के लिए एक आयोग का स्थापना किया गया है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसने अहमदाबाद के उमिया परिसर में उमिया माता मंदिर और इसके परिसर की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे उमिया धाम मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे कौन? अमित शाह। आप इस चीज को भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई दोस्तों? तो 71वीं पुण्यतिथि जो है मनाया गया। और आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं का स्टेचू जो है 182 मीटर का, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है दोस्तों, वो नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में इसको बनाया गया है। और राम सुतार इसका बनाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, इनका स्टेचू को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस बैंक ने ETBFSI एलियंसेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार अपने नाम किए दोस्तों? तो DBS बैंक के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा उन्नति। अब जितना भी दोस्तों अपराध होता है ना, सभी को ऑनलाइन आप वहां पे आप वो डाल सकते हैं, ऑनलाइन आरटीआई आप लगा सकते हैं। तो इसको जल्दी उन्नति करने के लिए, ठीक है, उन्नति, जितने भी यहाँ पे जो अपराध होता है उन चीज को जल्दी फैसला करने के लिए यहाँ पे उन्नति लॉन्च यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया दोस्तों। इसका संबंध किस राज्य से है? तो मिथिला से ही आपको मालूम चल रहा है, ये हो जाएगा बिहार। बिहार का ये मिथिला मखाना को बिहार का सांकेतिक दर्जा इसको दे दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया दोस्तों? तो एमपी के द्वारा जो है पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। और इस ड्रोन मेला का मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगे ज्योतिराज सिंधिया जी, ग्वालियर में। और एमपी में कहा? ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला। चलिए, किस खिलाड़ी को टाइम्स के 2021 एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो सिमोन विल्स। आप इनका यहाँ पे एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, ये हो जाएंगे सिमोन विल्स। नेक्स्ट, 16 दिसंबर को विजय दिवस, ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को ही यहाँ पे जो है घुटने टेका दिया गया था दोस्तों भारतीय सैनिकों के द्वारा, ठीक है। और उसी दिन जो है यहाँ पे पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को अलग करवाया गया, तो उसका यहाँ पे 50 साल हो गया दोस्तों। तो इसी के चलते यहाँ पे जो हर साल जो है 16 दिसंबर को जो विजय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया किसको मेडल से सम्मानित करने वाला है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सुनील गावस्कर जी को जो यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से मेडल से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, और साथ ही साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भी मान्यता इसको दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यूनेस्को के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है दोस्तों, और यहाँ पे जो ये आपका इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया है वो आपका हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये होगा आपका पिथौरागढ़ में, और ये पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में मिलेगा, जो कि यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन से इसको इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नौसेना ने गोवा के मुक्ति दिवस के रूप में हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक सेमिनार आयोजित किया था दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में पुर्तगालों को यहाँ पर हटा करके, ठीक है, यहाँ पर जो है भारत जो है अपने अपने देश में गोवा को शामिल किया था, और ये तब से जो है इसको, और 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। तो पहले यहाँ पे गोवा के ऊपर जो है पुर्तगालियों का यहाँ पे क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो 1961 ईस्वी में जो है गोवा को यहाँ पे पुर्तगालियों से क्या किया गया था, यहाँ पे मुक्ति दिलाया गया था, जिसके कारण से भारतीय नौसेना के द्वारा जो है यहाँ पे हाल ही में मुक्ति दिवस के रूप में हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेटिव अवार्ड। आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान को जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 उम्र कर दिया गया है। यानी इससे पहले जो है लड़कियों का शादी का जो आयु रखा गया था दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से, तो वहां पे 18 वर्ष रखा गया था, लेकिन अब इस चीज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों कि 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष इसको बढ़ाने का मंजूरी दे दिया गया है। तो अब लड़कियों की शादी जो होगी वो 21 वर्ष की उम्र में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहला एयरपोर्ट, ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो ऐसा एयरपोर्ट होने वाला है, पहला भारत का पहला एयरपोर्ट होने वाला है कि जिसके अंदर में 4 रनवे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में कितना रनवे होने वाले हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने वाला है, जिसके अंदर में 4 रनवे होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, माल्टा ने अपने घरों में निजी इस्तेमाल करने के लिए भांग को मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों, कि जैसे कि माल्टा के द्वारा ये बोला गया कि घर में या फिर निजी इस्तेमाल करने के लिए आप इसको भांग को यूज कर सकते हैं, और वो भी कितना ग्राम, 7 ग्राम। ठीक है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं। डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक, ठीक है, प्राइड प्रेजुडियम एंड पंडितरी तेलंगाना में किया गया विमोचन। तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं दोस्तों, शशि थरूर जी का यहाँ पे जो किताब है उसको कहाँ से विमोचन किया गया है, उसको किया गया है तेलंगाना से, और इस पुस्तक का नाम को जो है आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीनियर नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों, तो अमी कमानी के द्वारा जो है सीनियर नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य को भारत की पहली हरित माइक्रो ग्रिड परियोजना से सम्मानित किया गया, तो ये आंध्र सरकार के द्वारा जिसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म प्रभाग और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार को संभाला है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रन भास्कर, जो कि CBFC का या पहले क्या हुआ करते थे, CEO हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने किस भारतीय को अपना नया वैश्विक CEO के रूप में नामित किया है, तो लीना नीर जी को यहाँ पे किया गया है। किस फॉर्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड का सम्मान दिया गया है दोस्तों, ये हो जाएंगे लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं, CCEA ने 2021 से 26 के लिए किस योजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। नेक्स्ट,
2021 की दुनिया के सबसे प्रशंसित महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिलाओं को शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? तो ये चोपड़ा जी हो जाएंगे, इनको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस शहर में शुरू किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा पणजी यानी कि गोवा। नेक्स्ट, अब इसको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिपिन रावत जी का देहांत के बाद जो है यहाँ पे जनरल नरानवे ने संभाला चीफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, पार्कर सोलर ने सूर्य को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन चुका है, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था दोस्तों। और ये जो है, ये जो आपका यान दिख रहा है, ये सूर्य को जाके छू लिया है। यहाँ पे पार्कर सोलर जो है सूर्य को छूने वाला पहला यहाँ पे बन गया है यान, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी मिल गया है दोस्तों, कि महाराष्ट्र में जो है बैलगाड़ी दौड़ करवाया जाता है, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दिया गया है। और इससे पहले जो है दोस्तों 2014 में जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में किया जाता था, उसको यहाँ पे मंजूरी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए प्रति किलो में बिकी असम की मनोहरी गोल्ड टी। तो आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों कि असम की जो मनोहरी जो यहाँ पे गोल्ड टी है, वो उसको 1 लाख रुपया में यहाँ पे बेचा गया है। तो इसका आप सोच सकते हैं कि कितना इसका वैल्यू है। भूटान ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट तरीके से मान के याद कर सकते हैं दोस्तों कि भूटान जो है अपना यहाँ पे भूटान जो है अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इसको दिया गया है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पे दिया है। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, के एम बिरला को ग्लोबल इंटीरियर ऑफ द ईयर के सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जारी किया गया है दोस्तों, 2021 जारी किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर रहा। ओके, नेक्स्ट, सुपर टाइफून रॉय जो है यहाँ पे दक्षिण फिलीपींस से टकरा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे सुपर टाइफून है दोस्तों, सुपर टाइफून रॉय जो कि दक्षिण फिलीपींस से ये टकरा गया है और यहाँ पे बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों कि जेतापुर में कितने 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को स्थापित करने की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, जो कि जेतापुर में कितने 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर स्थापित करने का मंजूरी मिल गया है। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। आज का सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।